मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुनाह करना और गुनाह हो जाना, इसमें फ़र्क है। सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया नहीं था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उनसे हो गया था, हो गया था। इसलिए कि उनकी नीयत तो हरगिज़ उसको मारने की नहीं थी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि जो आला कत्ल था वो भी मारने वाला तो था ही नहीं। सही सही। तो आपने तो एक मुक्का मारा था और मुक्के से वो मर गया। बिल्कुल ठीक। तो अब मुक्का किसी को जब कोई भी शख्स मारता है तो कभी भी ये आला कत्ल नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसलिए ये कहना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारा था, तो मारा तो था ही नहीं। सही। वो मर गया था, नीयत नहीं थी उनकी। इसलिए जो है इसको अमल शैतान भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये शैतान की तरफ से था, सही सही। कि ये मेरी तरफ से नहीं था, ये शैतान की तरफ से। लेकिन बहरहाल उन्होंने रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी कहा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर काम भी ये मदियन में कुछ अरसा गुजारने के बाद ये वापस आए हैं और वापस आके फ़िरौन के दरबार में जब इन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया है जी, तो फ़िरौन ने उस वक्त जितनी बातों के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसान के तौर पर जितलाया है, उसमें एक बात ये भी कही सही कि आपने तो कत्ल कर दिया था। हाँ। और हमने जो है वो आपने ही कत्ल किया। और उस मौके पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया था, शैतान की एक बात थी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को इस बात की बुनियाद बना लेना कि कोई शख्स इस तरह की गलती करके बाद में माफ़ी मांग ले, तो ये गलती करना नहीं था। बिल्कुल सही। ये हुआ है और वो उसके अंदर ना इरादा कत्ल था, ना आला कत्ल था, बिल्कुल सही। और ना ही इस तरह की सिचुएशन में कभी कोई कत्ल होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई अमल वो था ही नहीं और उसको अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांग ली और अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दुआ है शेख, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ये दुआ वैसे भी मतलब बड़ी खूबसूरत दुआ है और इसमें जो आजिज़ी नज़र आती है। हालांकि ये बात क्लियर है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत नहीं थी और ज़ाहिर है कि जैसे आपने कहा कि वो आला कत्ल भी नहीं था, ज़ाहिर है मुक्का जो था। इसके बावजूद आप देखें वो कितनी आजिज़ी से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, बल्कि डर से वो भाग भी जाते हैं उस जगह से, एक फ्यूजिटिव बन जाते हैं। फिर वो ये दुआ भी आगे जाके उनकी मिलती है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो ये शेख एक आम बंदे को देखें, चलें हमने ये तो सीख लिया इस वाक़ये से कि उनकी नीयत नहीं थी और ज़ाहिर है यही हमारा अकीदा है, आपने बिल्कुल दुरुस्तगी भी की अकीदे की। लेकिन एक आम बंदा जो है वो ज़ाहिर है उससे गुनाह हो भी जाता है, नीयतन भी हो जाता है, और वैसे कभी कभी ये कि इंसान चाह नहीं रहा होता लेकिन गुनाह हो जाता है उससे। तो उसको क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किस तरह से तौबा इस्तग़फ़ार जो है वो करनी चाहिए? देखें, आपने बड़ा एक ना धीमा सा फिक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है जी। हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है, देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही, अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही, हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फ़र्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही, वो पहले नियत करेगा सही, और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फ़ौरन तौबा करते हैं। अल्लाह। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अब इन दोनों में फ़र्क है, फ़र्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि ये सियाने गुनाहगार हैं, यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत। लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पर इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना। अल्लाह के साथ नियतन सही उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक। गुनाह उससे भी हो जाता है। सही बात। क्योंकि कुल्लु बनी आदम खत्ता हो। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे गुनाह। उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर होता है। या जज्बात की मगलूबियत की वजह से या हालात की मगलूबियत की वजह से। सही। यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ, शहवात से या जज्बात से। अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब हो से हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया। सही। या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया। ठीक। उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, सही, चूंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह, तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उससे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह। और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त उसको ख्याल आएगा, होश हवास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, कि फौरन वो तौबा कर लेते। फिर उसको फौरन ख्याल आता कि मैंने वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है। क्या बात। कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो कि या अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बे इन्नी ज़लमतो नफ्सी वाली बात है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बे इन्नी अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह किया है। यानी इकरार। ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है। अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ और तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। ये नदामत और शर्मिंदगी जो तौबा की शराइत में से भी है, और ये वो नुक्ता है जो असल में अल्लाह ताला को पसंद है। तो जिसके अंदर ये नदामत और शर्मिंदगी आती है वो तौबा भी करता है, अल्लाह ताला को पसंद भी आता है। और अल्लाह को कितनी तौबा पसंद आती है उसके लिए तो वो हदीस है बड़ी मारूफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है वो, एक मिसाल दी आपने कि